दोस्तों, पेपर में खबर ऐसी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 50,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये रियल में नोटिफिकेशन आने वाला है या यूपी सरकार फिर एक बार लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ये सरकार कह चुकी है कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, लेकिन 7 साल हो गए, अभी तक तो कोई वैकेंसी भाई देखने को मिली नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में। बाकी देखो, बिहार स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसी निकली, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 भी हो गया, उसका भी सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अलावा और भी कई सारी नौकरियां आई, लेकिन अब और राजस्थान में भी देखो रीट भी करा लिया, रीट का रिजल्ट भी दे दिया, सब कुछ हो गया ये। और हरियाणा वगैरह में भी निकलता ही रहता है, झारखंड और उत्तराखंड वगैरह में भी टीचिंग की काफ़ी वैकेंसी, मतलब इन्होंने रीड जो इनके स्टेट है वो करा लिए अपने अपने। लेकिन यूपी सरकार ऐसी है कि ना तो इसने अभी तक यूपी टेट कराया, ना ही कोई वैकेंसी। बस पेपर में हर हफ्ते या हर महीने या हर 2 महीने पे पेपर में ज़रूर नौकरी छप जाती है, लेकिन रियल में नौकरी है कि नहीं है ये नहीं पता चलता। तो चलो देख लेते हैं पहले ये खबर क्या है, फिर इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखो, ये अमर उजाला में छपी खबर है कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी हो रही है। प्राथमिक में 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग को अब बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का अधियाचन मिलने का इंतजार है। इसके लिए आयोग की ओर से 8 बार तीनों विभागों के साथ में या इनके तीनों विभागों के साथ में प्रतिनिधियों की जो बैठक है वो बुलाई जा चुकी है। आयोग में 3 दिन पहले हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि 15 से 20 जून, ध्यान रखना 15 जून के बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 15 से 20 जून के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद रिक्त है। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी TGT व प्रवक्ता PGT के रिक्त पदों का अधियाचन जून के आखिरी सप्ताह मतलब जुलाई के शुरुआत तक उपलब्ध करा देंगे। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT व PGT के 24,859 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें 20,745 पद TGT व 4,384 पद PGT के हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तकरीबन 27,000 पद खाली है। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से भी रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। अगर तीनों विभाग शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन समय से भेज देते हैं तो आयोग 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इन्होंने कहा है कि अगर तीनों विभाग जो है उसके शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन समय से भेज देता है तो आयोग 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। मतलब आयोग अभी भी अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है, बस वो सीधा सीधा ये कह देता है कि ये बेसिक शिक्षा विभाग और ये विभाग वो विभाग ये हमको नहीं भेज रहे हैं, या ये भेजने में जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी हम निकाल देंगे। अरे अगर आपको नोटिफिकेशन निकालना है तो सारे विभागों से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा कहेंगे नहीं। ये तो बस केवल एक बहाना होता है इनका कि ये विभाग नहीं भेजे या ये विभाग देर कर दिए। ऐसा नहीं है, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर ये चाहे तो 1 दिन में मंगा ले, अगर ये चाहे तो खड़े खड़े मंगा ले, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। 2027 से पहले मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, 2025 चल रहा है, 2026 तक ये टाल मटोल करके किसी तरीके से उधर जुलाई दिखाएंगे, फिर अगस्त दिखाएंगे, फिर सितंबर अक्टूबर, फिर दिसंबर पहुंचा देंगे। उसके बाद में फिर जाके ये 2026 तक अगर दे पाए तो नोटिफिकेशन देंगे, वरना तो कोई उम्मीद है नहीं। देखो, यूपी सरकार से इस तरीके का रवैया, जिस तरीके का रवैया है, उससे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं लगती है ना। अगर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम जितने भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं 7-7 साल से 8-8 साल से यूपी के चक्कर में लगे पड़े हैं कि यूपी में शिक्षक की भर्ती मिल जाए, वो देखने को ही नहीं मिल रही है। पर ये जब ये बात लिख देते हैं ना कि जब ये तीनों विभाग डेटा भेज देगा, अभी तक इतने साल हो गए हैं, अभी तक इनके पास में डेटा ही नहीं आया। जब भी न्यूज़पेपर में ये खबर आती है तब यही लिख कर आता है कि जब डेटा भेज देंगे, जब हमारे पास में डेटा आ जाएगा तभी हम वैकेंसी निकाल देंगे। तो भैया इतनी जल्दी करो कि जल्दी से जल्द कहो कि हमको नोटिफिकेशन निकालना है और जून के लास्ट में ही निकालना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजो। अगर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए या उनके ऊपर सख्त नियम बना दिया जाए तो किस तरीके से विभाग नहीं भेजेगा। ये जितने भी अलग अलग विभाग है, तीनों विभागों से जिन्होंने इन्होंने भर्तियां मांगी है, तो क्या वो देंगे नहीं? बिल्कुल दे देंगे। लेकिन ये सब इनका आयोग अपना पल्ला झाड़ लेता है, अपना साफ सुथरा हो जाता है, बस अलग अलग तरीके को बता देता है कि यहाँ से नौकरी की अधियाचना नहीं है, यहीं से ये नहीं आया,
इसी तरीके से 2026 भी निकाल देंगे, 25 भी निकाल ही दिया लगभग इन्होंने। अब देखो इलेक्शन के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत लॉलीपॉप थमाया हाथ में स्टूडेंट के तो थमा देंगे। स्टूडेंट क्या है बेचारे, उसी में खुश हो जाएंगे कि हाँ इतनी आ गई, चलो जो बहुत सारी नहीं आई तो इतनी आ गई, इसी में संतुष्टि कर लेंगे। विद्यार्थी आखिर करे भी क्या, विद्यार्थियों का जीवन तो बहुत कठिन हो गया है, तैयारी करते करते बूढ़े हो जा रहे हैं, आधों की एज ओवर हो जा रही है, तो विद्यार्थी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे 50,000 नहीं 20,000 नौकरी दे, लेकिन पर ईयर दे। कोई ज़रूरी नहीं कि 50,000 ही दे, 20,000 नौकरी दे, लेकिन पर ईयर दे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसमें कोई घोटाला ना हो, कुछ हो ना कुछ हो, तो जो अच्छे से तैयारी करने वाले कम से कम उनका सिलेक्शन तो हो जाए। चलो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसको बड़ी करने का वीडियो को कोई मकसद है नहीं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।